सभी प्रखंड मुख्यालयों पर आज हो रहा है। ये ज्वलंत सवाल है। ये ज्वलंत सवाल में फर्जी बिजली बिल जो गरीबों के ऊपर जा रहा है, पहले बकुली लगाया गया कि ये गरीबों को, बीपीएल परिवारों को फ्री में बिजली दिया जाएगा। 5 साल 4 साल बीत जाने के बाद उन सभी गरीबों के पास 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 तक के ये फर्जी बिल लाद दिया गया है। और बिल मीटर की गड़बड़ी के चलते कहीं भी बिल नहीं निकलता है। उन लोगों को आज बिजली काट दी जा रही है। अगर ये महीने महीने बिजली के जो बिल वसूली करने वाले हैं, अगर सही बिल निकाले तो उनका अपना समय पर वो जमा कर दे सकते हैं। दूसरी बात, चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से और फर्जी बिल ये कहाँ से निकाल देते हैं, ये सारी फर्जी बिल है। हम मांग करने आए हुए हैं कि ये फर्जी बिल वापस लिया जाए और ये जो बिल गया है माफ़ किया जाए और तमाम गरीबों को 200 यूनिट बिजली फ्री किया जाए। सभी गरीबों को 200 यूनिट बिजली फ्री किया जाए। दूसरी सवाल है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए कहीं भी नगर पंचायत बिहिया हो या गांव हो, देहात हो या पंचायत हो, कहीं भी कोई भी गरीब को जो अनाधिकृत रूप से आर के जमीन पर, रोड के जमीन पर या पोखरा की जमीन पर कहीं भी बसे हुए हैं, उन लोगों को बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए उजाड़ पर रोक लगाया जाए और उनको तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए। और पूरे प्रखंड के अंतर्गत हम मांग करते हैं कि एक सर्वे कराया जाए कि जो कितने लोग हैं जो कि बिना भूमिहीन है, उनका अपना कोई जमीन नहीं है और सरकारी जमीन पर अनाधिकृत रूप से बसे हुए हैं, गुजर बसर कर रहे हैं। नगर पंचायत के अंतर्गत भी हम मांग करते हैं कि नगर पंचायत के अंतर्गत बहुत से गरीब हैं जो अपने जीविका के साधन ठेला या खोमचा लगाकर या फुटपाथ पर बिक्री करते हुए कहीं भी सरकारी जमीन पर मड़ई झोपड़ी लगाकर अपने परिवार को पोष रहे हैं। तो नगर पंचायत के अंतर्गत ही सर्वे कराया जाए कि ऐसे कितने परिवार हैं और इन सभी लोगों को नगर पंचायत के अंतर्गत उनको जमीन मुहैया कराया जाए। दूसरी बात कि हाउसिंग राइट को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया जाए। हम ये मांग करते हैं कि तमाम गरीबों को, भूमिहीनों को हाउसिंग राइट का मौलिक अधिकार के अंतर्गत एक कानून बनाया जाए और उस कानून के तहत सभी गरीबों को अधिकार हो, उसका अपना मकान हो। महादलित बस्ती जैसे धरहरा हुआ, धूस हुआ, इस महादलित बस्ती में अभी भी नल जल की पानी नहीं जा रही है, नल जल की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर। ये गरीब लोग हैं, गरीब लोगों के मोहल्ले में नल जल नहीं है, पाइप बिछी है तो कहीं टूटा हुआ है और पानी नहीं जा रही है। तो मांग करने आए हैं कि तमाम महादलित बस्ती में और पंचायत के अंतर्गत जितने भी नल जल बंद पड़े हुए हैं, पाइप फटी हुई है, पानी नहीं जा रहा है, तत्काल उसको चालू किया जाए। दूसरी अगला सवाल है शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य पर निजीकरण पर रोक लगाया जाए, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य ये जो चीज़ है ये निजीकरण में जा रहा है तो गरीब परिवार, किसान के बच्चे ये शिक्षा और स्वास्थ्य से वंचित हो जा रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट में, निजीकरण में इतना महंगा होता जा रहा है ताकि इन लोगों को पढ़ाना और इलाज कराना मुश्किल हो जा रहा है। इसलिए शिक्षा और स्वास्थ्य पर निजीकरण पर रोक लगाया जाए। आज महंगाई के युग में विधवा वृद्ध विकलांगों को हम मांग करते हैं कि विधवा वृद्ध विकलांगों को जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, ये पेंशन को 3,000 रुपया मासिक किया जाए ताकि उनका कुछ गुजर बसर हो सके। तो यही हमारी मांग है। हम प्रदर्शन लेकर आए हुए हैं बिहिया प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के पास और अंचल से जुड़े हुए सवाल हैं। दूसरी बात है बिजली से जुड़े हुए सवाल है। तो हम आग्रह करते हैं कि इन तमाम विभागों से जुड़े हुए सवालों पर अधिकारी पदाधिकारीगण आए और ये हमारी मांग पत्र ले और इसके समाधान के लिए ये समय निर्धारित करें कब तक समाधान होगा। इस प्रदर्शन में हमारे शामिल हैं भाकपा माले के केंद्रीय कमेटी सदस्य
कॉमरेड राजू यादव जी, हम आग्रह करते हैं कि आए राजू जी और इस प्रदर्शन को संबोधित करें। प्रदर्शन के व्यवस्था के साथी हरेंद्र जी, लालपति जी, राजेंद्र जी और तमाम साथियों, आप सभी को मैं क्रांतिकारी अभिनंदन आग्रह करते हैं। साथियों, आज हम लोग यहाँ एक दिवसीय सांस्कृतिक प्रदर्शन के माध्यम से काफी मांग को रखे हैं कि आज जिस तरह से पूरे देश में महंगाई अपने चरम सीमा पर है, रोजगार के सारे अवसर समाप्त हो रहे हैं और वीडियो साहब हम लोग के बीच में आए हुए हैं, तो हम लोग उनको अपना मांग पत्र दे रहे हैं। दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, किन किन मांगों को लेकर प्रदर्शन? देखिए, मांग तो पहला यह है कि बिहार में करीब 14 सालों से अरोल भदासी कांड हुआ था, जिसमें 14 लोगों को आजीवन कारावास की टाडा के तहत कार्रवाई थी, बंद हुए थे। तो एक तो पहला हम लोग को बिहार सरकार से मांग है, कभी भी 6 लोग जो दलित समाज से, अति पिछड़े समाज से आते हैं, जो टाडा के तहत जेल में बंद हैं, उनको अविलंब जेल से बिहार सरकार रिहा करे। और इसके साथ ही साथ बहुत सारे गरीब जो शराब पीने के आरोप में जेलों में बंद हैं, उन तमाम गरीब दलितों को बिहार सरकार उनको जेल से रिहा करे। दूसरी बात यह है कि अभी पूरे ज़िले में, पूरे भोजपुर में, बिहियां में भी सवाल है और पूरे ज़िले में भी सवाल है कि जिस तरह से फर्जी बिजली बिल लोगों के घर पर भेजा गया है। पहले तो बिजली आई तो सबके यहाँ बकुहा लगाया गया और कहा गया है कि गरीबों को फ्री में बिजली दिया जाएगा, लेकिन अभी पता चल रहा है कि किसी के यहाँ 19,000, किसी के यहाँ 20,000, 60,000, 70,000 रुपया तक फर्जी बिजली बिल लोगों के यहाँ भेजे गए हैं। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ के जो सांसद हैं, आरा के सांसद हैं RK सिंह, केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार में, और केंद्रीय मंत्री के रहते हुए लोग कहते हैं विकास पुरुष है। कौन सा विकास पुरुष है भाई? कौन सा विकास हुआ है? लेकिन अभी तक लोगों ने वोट दिया बीजेपी को 2019 के लोकसभा के चुनाव में कि काला धन आएगा, 15 लाख रुपये आएगा, बेरोजगारी हटेगी, महंगाई हटेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और यहाँ के जो केंद्रीय बिजली मंत्री हैं RK सिंह, उनके विभाग के द्वारा भोजपुर के तमाम गरीबों के घर पे, तमाम किसानों के यहाँ, किसी के यहाँ 20,000, किसी के यहाँ 25,000, किसी के यहाँ 50,000, किसी के यहाँ 1 लाख रुपया तक फर्जी बिजली बिल भेज दिया गया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के सांसद हैं, विकास पुरुष सांसद हैं, ये उनका देन है कि लोगों के घर पर फर्जी बिजली बिल पहुँचा हुआ है। उनके विभाग का मामला है, केंद्र के मंत्री हैं, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। और हम मांग करना चाहते हैं कि दिल्ली जैसे राज्य, जो सबसे कहा जाए कि दिल्ली देश की राष्ट्रीय राजधानी है और दिल्ली में 200 यूनिट बिजली तमाम गरीबों को फ्री है, अगर दिल्ली की सरकार गरीबों को बिजली फ्री में दे सकती है, तो बिहार में और खास करके आरा में जो है केंद्रीय मंत्री हैं, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, तो कम से कम इनको अपने निर्वाचन क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में गरीबों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि जितने भी देश में तमाम राज्यों से सबसे अधिक महंगा बिजली केंद्र सरकार बिहार सरकार को दे रही है। तो ये जो इतना महंगा, इतना जो गरीब प्रदेश है, गरीब राज्य है बिहार, और गरीब राज्य में इतनी महंगी जो बिजली दिया जा रहा है, आप देख लीजिए आंकड़ा, चाहे राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, तमाम राज्यों से सबसे महंगी बिजली बिहार में है। तो ये हमारी मांग है यहाँ के MP महोदय से, यहाँ केंद्रीय मंत्री से। हम लोग आने वाले दिन में केंद्रीय मंत्री को भी हम लोग लिखेंगे, उनके यहाँ भी आवेदन देंगे कि आपका विभाग का मामला है और इन तमाम फर्जी बिजली बिल को वापस लिया जाए और यहाँ गरीबों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त करा दीजिए। आप तो भाई भारत दिनों से इस बात को लेकर बिजली बिल, फर्जी बिजली बिल को धरना भी दे रहे हैं लोग, लेकिन अभी तक इस पे बिजली विभाग द्वारा कोई सुनवाई नहीं होता है। बिजली विभाग के अब जो मंत्री हैं बताएंगे, भारत सरकार के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, ये उनका डिपार्टमेंट है, तो उनको तो इस पर संज्ञान लेना चाहिए। आपके ज़िले के लोगों ने आपको वोट दिया था कि इसीलिए वोट दिया था कि आप लोगों घर पर 50-50 रुपये फर्जी बिजली बिल भिजवा देंगे, तो उनका डिपार्टमेंट है। वो डिपार्टमेंट से भाग क्यों रहे हैं भाई? आपका जो बिजली का क्षेत्र है, बिजली के क्षेत्र में कौन सा काम किया है ज़िले में? कहाँ यहाँ लाइट जलती है? पूरे शहर में, पूरे देहातों में, देहाती इलाकों में जो बिजली का लाइट जलना चाहिए, लाइट गायब है। फर्जी बिजली बिल लोगों के यहाँ भेजा जा रहा है। कई गाँव में ट्रांसफार्मर खराब है, महीनों से ट्रांसफार्मर खराब है। अभी कल हमारे पास एक लड़का फ़ोन किया था वहाँ आपके जगदीशपुर चकवा पंचायत से,
कि वहाँ 6 नंबर वार्ड में ट्रांसफार्मर कई दिनों से ख़राब है। तो ये तमाम सवाल हैं और इस पर हम चाहेंगे कि यहाँ के जो सांसद हैं उन सांसद को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, चूँकि उनका डिपार्टमेंट का मामला है और इसी तरह फर्जी वो भी विकास पुरुष कहला रहे हैं। तो हमसे अपील है उनसे कि यहाँ संज्ञान ले और कम से कम अपने कंस्टिट्यूएंसी में लोगों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त कराएं। किसानों को कृषि कार्य के लिए पहले बिजली मुफ्त में दिया जाता था, बिजली में सब्सिडी थी, उस सब्सिडी को ख़त्म कर लिया गया और किसान अगर जब मोटर चलाते हैं खेती के लिए तो उन पर 50,000 60,000 रुपया फाइन किया जाता है बिजली विभाग के द्वारा। तो इसलिए यह हमारी मांग है कि 200 यूनिट गरीबों को, अगर दिल्ली जैसा राज्य गरीबों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दे सकता है तो बिहार में भी, भोजपुर में भी गरीबों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दिया जाए। किसानों को कृषि कार्य के लिए बिजली मुफ्त में दिया जाए और जो पेंशन की राशि है, जो जिस तरह से पूरे बिहार में पूरे अभी सब जगह देख रहे हैं गरीबों को उजारा जा रहा है। जो गरीब वर्षों से सरकारी ज़मीन पर, मालिकाना ज़मीन पर बसे हुए हैं या बिहार सरकार की ज़मीन पर, चाहे यहाँ नगर पंचायत का मामला हो या गांव का मामला हो, ग्रामीण इलाकों में गरीबों को वहाँ से हटाया जा रहा है। जबकि कोर्ट का भी कहा नाम है, हाई कोर्ट का भी, कि गरीबों को बिना वैकल्पिक व्यवस्था कराए आप नहीं हटा सकते हैं। अभी देखिए यहाँ ब्लॉक पर गरीब लोग यहाँ बिहार ब्लॉक के सामने चाय की दुकान चला करके मैंने अपना जो का पाजन चलाते थे, अभी हम आपके देखो वहाँ चाय का दुकान ख़त्म है। आगे गरीब कहाँ जाएंगे भाई? गरीबों के पास कोई, आप उनका वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए। और दुकान चला रहे हैं, ठेला लगा रहे हैं रोड पर, तो उनको ठेला की पर दुकान की व्यवस्था किया जाए। और कहीं ज़मीन पर बसे हुए हैं तो उनको कहीं वैकल्पिक ज़मीन की व्यवस्था किया जाए। इसके बाद आप उनको उजारने का काम कीजिए। दूसरा सवाल है वृद्धा पेंशन। वृद्धा पेंशन अभी भी 400 रुपये मिल रहा है। केंद्र सरकार ने राशि देना बंद कर दिया है, वो भी समय पर नहीं मिल पा वो भी समय पर नहीं मिल पा रहा है। आप सोचिए कि देश के अंदर में जो सांसद हैं, जो एमएलए हैं, उनको लगातार महीना मिल रहा है, लगातार उनका महीना। अभी विधानसभा में विधायकों का महीना बढ़ा दिया गया, लोकसभा में सांसदों का महीना बढ़ा दिया गया, वेतन बढ़ा दिया जाता है। लेकिन सोचिए कि वृद्धा पेंशन महंगाई के दौर में 400 रुपये को कैसे गुजारा भत्ता कर सकते हैं। तो हम लोग को मांग है कि वृद्धा पेंशन को 3,000 रुपये की राशि किया जाए। तो इन्हीं तमाम सवालों को लेकर के हम लोग आज यहाँ ब्लॉक प्रदर्शन करने आए हुए हैं। अभी प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय आए हुए थे, हम उससे ज्ञापन लिए और उन्हें कहा है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे और जब कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग आगे आंदोलन करेंगे। पंचायत में भी इस बार वार्ड को भी अछूता रखा गया है। किस चीज़ से? पंचायत में वार्ड को जो फंड मिलता था उससे भी अछूता रखा गया है। बहुत सारे ऐसे दलित जो हैं वार्ड में जीत के आए हैं, वार्ड पार्षद बने हैं, लेकिन उनको फंड नहीं दिया जाता है, मुखिया द्वारा उनको शोषण किया जाता है। अब खैर अब तब क्या पॉलिसी उसको हमको जानकारी नहीं है, और जैसा होता है तो हम उसको भी लड़ेंगे कि वार्ड को भी जो अधिकार दिया जाना चाहिए, उनको लोगों को भी अपना हक देना चाहिए। तो पिछली बार दिया गया था फंडिंग भी, हाँ, तो वो भी 7 निश्चय योजना जो आया था उसमें था, लेकिन इस बार जो योजनाएं हैं उसमें केवल मुखिया कहीं। अब वो भी जनप्रतिनिधि, अब हम लोग इसकी जानकारी नहीं है पूरी कि क्या है वार्ड का मामला, क्या है पंचायत का, क्या है बीडीसी का मामला। लेकिन कुल मिलाकर के कहा जाए कि विकास कार्य ठप है, जिले का विकास कार्य ठप है, कहीं कोई विकास नहीं। यहाँ बिहियाँ के लोगों का सवाल है कि भाई रेलवे का अंडरपास बनना चाहिए, अभी तक अंडरपास नहीं बना। बिहियाँ का सबसे बड़ा सवाल यह है, यहाँ तमाम जो यहाँ के एमपी हैं, तमाम जो यहाँ के लोग हैं, आज लोग वहाँ रेमको फैक्ट्री से पैसा लेकर के उसको चलवा रहे हैं। आज उसका सवाल है कि बिहियाँ के जितने लोग हैं सब लोगों को आज दाना दाना शरीर पर निकलता है, रिएक्शन कर रहा है पानी, 150 फीट तक पानी बिहियाँ गंदा हो गया है। तो ये तमाम सवाल है और आने वाले दिनों में हम तमाम लोग इन तमाम सवाल पर लड़ने का काम करेंगे।